बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको BS ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के मुतालिक पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में इन्वर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स मालूम करने का तरीका जो है आज हम पढ़ेंगे। तो इन्वर्स मालूम करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने ये याद रखनी है ताकि आपको इन्वर्स के दौरान जब हम ये यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए कोर्स अब सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हमने इन्वर्स निकालना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे चेक करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम किया जाए और उसका आंसर अगर ज़ीरो ना आए। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट लिया जाए और आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, इसे बोलते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर वो है जिसका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो वो होता है नॉन सिंगुलर। तो चेक करना है कि कहीं हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है। अगर हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो वो तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, उसका इन्वर्स आगे पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन सिर्फ उसी के पॉसिबल होगा जो नॉन सिंगुलर होगा। जैसे हमने चेक किया हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 4 8। चेक करते हैं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमने इसे जब चेक किया तो हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट को हम स्ट्रेट लाइनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी आपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी बल्कि स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो इसको हम डिटरमिनेंट का नाम देते हैं। तो ए डिटरमिनेंट जो मॉड है इसको मॉड भी कहते हैं। ए मॉड जो है डिटरमिनेंट मालूम करने का मेथड आपने पढ़ा था कि हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को देखें 8 को 1 के साथ 1 इंटू 8 8, सेंटर में साइन माइनस का होता है और फिर हम एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो देखिए 8 माइनस 8 0 आ गया। अब देखिए ए मॉड जो है वो 0 आ गया, मीन कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 0 आ गया। 0 आने से सिंगुलर हो जाएगा, अगर 0 ना आए तो फिर वो नॉन सिंगुलर है। ठीक, इसी तरह ये मैट्रिक्स ए है 2 - 1 1 2। चेक करते हैं ये सिंगुलर है या नहीं है। तो हमने इसका डिटरमिनेंट लिया तो जब मैंने बता दिया डिटरमिनेंट को हम स्ट्रेट लाइनों से डिनोट करते हैं। जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 1 2। इसका डिटरमिनेंट लिया तो हम क्या करेंगे, पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, फिर माइनस फार्मूले का और फिर एंटी डायगोनल 1 इंटू -1 तो ये नफ़ी जमा हो गया और 4 1 5 हो गया। अब 5 आंसर जो है ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, 5 जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए ये आगे इन्वर्स इसका पॉसिबल हो सकता है। तो इन्वर्स को चेक करना पहले ज़रूरी है कि आपका डिटरमिनेंट जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर आए तो हल नहीं हो सकता, नॉन सिंगुलर होगा तो वो सोल्यूशन आगे हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट यानी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है उसका एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। सिंपल सा काम है, ये आपने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है 2 - 1 और 1 3, इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये होता है कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज बल्कि क्या करते हैं, आसान तरीका ये है कि आप जो ये डायगोनल है इसके एलिमेंट्स चेंज कर लें। देखिए 2 और 3 है, तो जब डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 2 2 3 है, ये 3 2 आ गया। और जो एंटी डायगोनल है इसके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के जगह चेंज करेंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करेंगे। एंटी डायगोनल जो है 1 और -1 इनके साइन चेंज कर दिए और इनकी जगह चेंज कर दी, तो ये एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसमें जगह चेंज कर दें डायगोनल की और दूसरे की हम जो है साइन चेंज कर दें तो वो सिंपल एडजॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है एडजॉइंट मालूम करने का। अब असल काम जो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक है वो है इन्वर्स निकालना। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, अब इन्वर्स पढ़ेंगे तो हमारा सोल्यूशन सिंपली हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, वो अब ये है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट
एडजॉइंट ऑफ ए, कि एडजॉइंट ऑफ ए को और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इन्वर्स बन जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए को और डिटर्मिनेंट ए को अगर डिवाइड किया जाए तो आता है, क्या बन जाता है, वो बन जाता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो इन्वर्स बन जाता है। ठीक है, जैसा कि सपोज करें हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमने पहले सपोज किया था कि ए हमारे पास था, ठीक है, ये मैट्रिक्स लिया 2 -1 1 2। अब ये हमने मैट्रिक्स लिया जो ए मैंने लिखा था, तो हम चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है कि नहीं है। पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो ये स्ट्रेट लाइनें लगानी है। अगर आप स्ट्रेट लाइनें नहीं लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन को गलत कर देगा, क्योंकि आपने बकाया डिटर्मिनेंट के इसे सॉल्व कर दिया है। तो इसलिए इसका पहले डिटर्मिनेंट लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आएगा 2 2 4 माइनस फार्मूले का 1 × 1 -1, तो ये नफी नफी जमा हो गया और 4 1 5 आ गया। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 5 जो है वो 0 नहीं आया, मतलब है कि इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। ठीक है, अब ये पॉसिबल है तो अब हम आगे से सॉल्व करें, अदरवाइज ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। तो उसके लिए अब हम एडजॉइंट लेंगे पहले, क्योंकि अब देखें हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, एक मोड चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। मोड तो हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट ले चुके हैं, अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालेंगे तो फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, देन वो हमारा इन्वर्स आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ये 2 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, डायगोनल की सिर्फ जगह चेंज कर दें और एंटी डायगोनल के साइन चेंज करने से एडजॉइंट आ जाता है। ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने इन्वर्स का फार्मूला यूज़ किया। इन्वर्स का फार्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 5 और एडजॉइंट हमारे पास है 2 1 -1 2। 5 को डिवाइड करें सब पे, 2/5 यानी 1/5 जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ डिवाइड हो जाएगा नीचे। देखिए 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये आ जाएगा इन्वर्स ऑफ ए, ये ए का इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल मेथड होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो। ये अभी हमने सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स पढ़ा है। देखिए इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 मैट्रिक्स में इन्वर्स मालूम करने का ये मेथड है। अब इन्वर्स की कुछ थ्योरम्स हैं वो हम देख लें। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आपको जो है पूछ सकता है। पहला ये है कि a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स है, ए को ए इन्वर्स से आपने मल्टीप्लाई किया या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया, किसी भी सूरत में मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स लिया जाए तो वो दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा, यानी ए का इन्वर्स था फिर उसका इन्वर्स है, डबल इन्वर्स लिया तो मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोबारा मैट्रिक्स असल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी हम होल इन्वर्स लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो क्या होगा, इन्वर्स में हमेशा वैल्यूज उल्ट ओपन होती हैं। ए बी का इन्वर्स है तो पहले बी का इन्वर्स आएगा फिर ए का इन्वर्स आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि इसमें हमेशा इन्वर्स जो है उल्टा मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, वो भी साथ बता दूं आपको मैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे इन्वर्स डबल लेने से वो आया था, इस तरह ट्रांसपोज लेने से भी वही आया था। और इस तरह अगर हम सपोज करें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें, प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो सिंपल आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। जब हम प्लस में ट्रांसफर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता, जैसी वैल्यूज है वैसी रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मगर अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी लास्ट है इसमें भी कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसफर लेते हैं तो ये इन्वर्स की तरह उल्ट जाएगा। तो इसी तरह पहले आएगा बी ट्रांसपोज और उसके बाद आएगा ए ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में जो है वो चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में
और पावर जो होल है इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसपोज की है, ये तो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ है जो बताई है, तो ये ट्रांसपोज के साथ बता दी ताकि अगर आपको कोई एमसीक्यूज आता है तो आप वहाँ से लिख सकें। अच्छा, हम तो पढ़े थे इन्वर्स मैट्रिक्स के कैसे मालूम करते हैं, वो हमने पढ़ लिया कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आए तो उसका इन्वर्स कैसे मालूम किया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि 3 क्रॉस 3 अगर मैट्रिक्स आ जाए जिसमें 3 रो 3 कॉलम पाए जाएं, उसको हम कैसे सॉल्व करके इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसका मेथड पढ़ लेते हैं हम। थ्री क्रॉस 3 मैट्रिक्स, हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपनी बुक का कोई, अच्छा जी, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, वो है 1 -2 1 2 -3 2 2 2 1, ये आपका एक मैट्रिक्स है। अब वो कह रहा है कि आपने इसका इन्वर्स निकालना है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये गौर से समझ लें, बिल्कुल सिंपल मेथड है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मगर है बिल्कुल आसान। अब मेथड बस देखें गौर से। इन्वर्स निकालने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बगैर आगे हम जो है वो इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। पहले हम चेक करेंगे आंसर 0 तो कहीं नहीं आ रहा, तो चेक करें कैसे निकालेंगे, गौर से देख लें। इसको हल करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम बाहर लिखते हैं और एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं 2 क्रॉस 2 वाला, जो जैसे हमने ये शॉर्ट ये पीछे बनाया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2। फिर फर्स्ट एलिमेंट बाहर आया था, अब सेकंड एलिमेंट बाहर आएगा, ठीक है, -2 बाहर आ गया। फिर हमने एक शॉर्ट डिटर्मिनेंट बना लिया और फिर थर्ड डिजिट बाहर आएगा, उसके साथ भी हमने एक शॉर्ट डिटर्मिनेंट बना लिया, छोटा यानी कि 2 क्रॉस 2 वाला डिटर्मिनेंट। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि देखिए जो हमने फर्स्ट 1 बाहर आया था, फिर -2 बाहर आया था, फिर 1 बाहर आया था, यानी फर्स्ट रो को हमने डिटर्मिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई किया और साइन इसके फिक्स होंगे। फर्स्ट जो है पॉजिटिव का साइन होता है, सेकंड में माइनस का साइन होता है और थर्ड में पॉजिटिव का साइन होता है, ठीक है। इनके साइन फिक्स है, अगर इनका अपना कोई साइन आ जाए तो वो भी साथ आएगा। जैसे देखिए इसके साथ -2 आ गया था, -2 साथ ही है और ये माइनस फार्मूले का था, अगर इसके साथ भी माइनस आएगा तो वो भी माइनस साथ ही लिखा जाएगा, फार्मूले की अलामत जो है वो लगाई जाएगी और साथ उसकी अपनी अलामत भी जो है वो भी साथ लगाई जाएगी। अब हमने इसको फिल करना है, फिल करने का तरीका क्या होता है वो देख लें। हमने फर्स्ट 1 बाहर रखा था, तो अब हम पहली रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए हमने फर्स्ट रो को छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो बाकी हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स आ गए, -3 2 2 1, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी क्या है वो हम लिखते हैं। बाकी हमारे पास बच गया है -3 2 2 1, ठीक है, -3 2 2 1, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने -2 बाहर रखा था, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमने 1 बाहर रख लिया, पहली रो पहला कलम छोड़ दिया, तो ये लिख लिया, बाकी 4 एलिमेंट्स। अब 2 बाहर रखा है, तो अब हमने पहली रो और दूसरा कलम छोड़ देना। पहले हमने पहला कलम छोड़ दिया था, अब पहली रो और दूसरा कलम जो है वो छोड़ेंगे, तो बाकी 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 2 और 2 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब 1 बाहर आएगा, ठीक है, तो हमने अब पहली रो और तीसरा कलम छोड़ देना, फर्स्ट रो और थर्ड कलम छोड़ा, तो बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 -3 2 2, ये बच जाएंगे। दोबारा पे देख लें हम क्या करेंगे, 1 बाहर लिखेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी 4 एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे, वो लिख दिए जाएंगे। और सेकंड टाइम माइनस फार्मूले का ये और ये -2 वैसे साथ आ गया। अब हमने रो हमेशा पहले ही छोड़नी है, आपने पहली रो छोड़ी, अब हमने सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी ये 2 2 2 1 ये लिख दिया। और लास्ट में फिर 1 बाहर आया, तो रो फिर हमने पहली छोड़नी है और कॉलम अब हमने तीसरा, पहले हमने पहला कॉलम छोड़ा था, फिर दूसरा छोड़ा है, अब हम तीसरा छोड़े हैं, तो बाकी ये 4 एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये आने के बाद इसको आपस में अब सॉल्व करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 को, तो ये आएगा 1 × 3 3 माइनस फार्मूला का 2 2 4, तो ये आ जाएगा -7। इसको सॉल्व करते हैं, नफी नफी जमा 2, 1 × 2 2 2 2 4, ये आ जाएगा 2 2 2
-4, लास्ट को सॉल्व करते हैं, 2 to 4 माइनस फार्मूले का 3 to -6, तो ये +6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, इसको आप प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया -1। तो देखिए -1 जो है वो 0 नहीं है, तो इसमें A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि पॉसिबल है। अब हमने देखे डिटर्मिनेंट तो सीख लिया कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे मालूम करते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट के बाद अब हमें देखें इन्वर्स में 2 चीज़ें चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, अब एडजॉइंट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट कैसे लेंगे वो देख लें। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले इसके कोफैक्टर चाहिए। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, ये कहाँ से आ गए इसके अंदर कोफैक्टर्स, पहले कोफैक्टर बता दूँ वो क्या है। ठीक है, कोफैक्टर क्या होते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, हमारे पास देखिए इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स है उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर्स का फार्मूला है, वो फार्मूला यूज़ करते हुए जो हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल आसान तरीका है, आप बस गौर से देखें तो आपको इंशाल्लाह ये इजीली समझ आ जाएगा। तरीका ही होता है कोफैक्टर निकालने का। ठीक है, फार्मूले के साथ भी आ सकते हैं और एक सिंपल मेथड भी है जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो देख लें। अच्छा जी, तरीका ये है, सबसे पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, A11 क्या होता है, फिर निकालेंगे A12 और फिर निकालेंगे A13। ठीक है, A11, A12, A13, ये 11, 1, 2, 1, 3 क्या है वो देख लें अब। अच्छा जी, 1 से बड़ा होता है कि पहला 1 रो को ज़ाहिर करता है और दूसरा 1 जो है कॉलम के लिए होता है। ठीक है, 1 से मुराद है पहली रो पहला कॉलम, कि पहली रो और पहला कॉलम, ये इसके एलिमेंट्स को डिनोट करता है कि 1 जो है वो डिटरमिनेंट में कौन सा एलिमेंट होगा, यानी कि पहली रो पहला कॉलम कौन सा है। जैसे A11 देखा जाए वैसे आमतौर पे तो A11 ये आता है, तो ये पहली रो पहला कॉलम है। अगर A12 देखा जाए, ये तो कोफैक्टर है, वैसे आपको बता रहा हूँ कि A12 अगर देखा जाए तो A12 की जो है वो ये आएगा। ठीक है, ये A13 होगा। इस तरह ये तो मैट्रिक्स के हैं, मगर हम तो कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। कोफैक्टर्स के 1, 1, 1, 2, 1, 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें से। तो तरीका ये है, 1 से मुराद है कि आप इस डिटर्मिनेंट जो है इसकी पहली रो और पहला कलम छोड़ें। देखिए पहली रो छोड़ दी और पहला कलम छोड़ दिया, पहली रो और पहला कलम छोड़े तो बाकी 4 एलिमेंट्स बचते हैं। तो पहली रो को इग्नोर किया, सेकंड और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दिया, तो बाकी रह गए हमारे पास ये 4 एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद 1, 2 से मुराद है कि पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, जो यहाँ लिखा है वो छोड़ देना, आपने उसको इग्नोर करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जब आपने इग्नोर किया, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर किया, बाकी फिर 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2, 2, 2, 1 वो लिख दिए। 1, 3 से मुराद है कि पहली रो और तीसरा कॉलम अब आपने छोड़ना है। ठीक है, तो पहली रो छोड़ा और तीसरा कॉलम छोड़ा, तो बाकी क्या रह गया 2, -3, 2, 2। देखिए ये तो हमारे पास अभी फर्स्ट रो को हमने सॉल्व किया। मैंने बताया था कि 9 एलिमेंट्स आने चाहिए कोफैक्टर के, अभी तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आए हैं, हमने बाकी अभी कैलकुलेट करने हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए मजीद नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे A21, A22 एंड A23। A21 से मुराद वही है कि दूसरी रो और पहला कलम आप इसमें इग्नोर कर दें, दूसरी रो को छोड़ दें और पहला कलम छोड़ दें, तो -2, 1। देखिए दूसरी रो और पहला कलम छोड़ा था, तो -2, 1, 2, 1 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, देखिए हमने अब दूसरी रो छोड़ दी और पहला कलम, देखिए दूसरी रो थी और पहला कलम छोड़ा, तो ये ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 एलिमेंट्स आ गए। अब 2, 2 से मुराद है दूसरी रो और दूसरा कलम छोड़ना है, सेकंड रो छोड़ी सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 आ गया। और लास्ट में 2, 3 दूसरी रो और तीसरा कॉलम अब आपने इसमें इग्नोर कर देना है। दूसरी रो देखिए हमने छोड़ दी और तीसरा कॉलम हमने छोड़ दिया, तो बाकी 1, -2, 1, -2, 2, 2, बाकी ये 4 एलिमेंट्स आ गए। तो जो ये 2, 1, 2, 2 और 2, 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2, 1 मीन कि दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देना ही है। ठीक है, ये लिखने नहीं है, ये इग्नोर करने हैं। इसमें 2, 2 इग्नोर कर देना, इसमें 2, 3 को इग्नोर कर देना। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। अब 6 एलिमेंट्स हो गए, अब बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो लिखते हैं कि आ रह गए। अब बाकी हम निकालते हैं A31।
फिर A 3 2, A 3 3, ठीक है, ये A31 A32 A33, ठीक है। अब देखें 3 6 6 और ये 9 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। इसको भी पहले मालूम कर लें। 3 1 से हम वही मराद है कि तीसरी रो और पहला कलम आपने इग्नोर कर दें। देखिए इसकी हमने तीसरी रो छोड़ी और पहला कलम छोड़ दिया, बाकी बचता है -2 1 -3 2, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरी रो दूसरा कलम छोड़ दें, तीसरी रो और दूसरा कलम छोड़ा तो 1 1 2 2, लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें 1 2 2 -3। इसी तरह देखिए हमने ये 9 एलिमेंट्स जो है वो पूरे 9 डिटर्मिनेंट्स बना लिए हैं कोफैक्टर्स के लिए। होगा क्लियर? पहले 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये अरेंजमेंट रखना ज़रूरी है। अगर आपने इन अरेंजमेंट को गलत कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी तो ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा ये अरेंजमेंट ये रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके साथ साइन भी आते हैं, मैंने बताया था जैसे डिटर्मिनेंट के साथ भी देखें, पहले प्लस था फिर माइनस पे प्लस था आ रहा था, तो इसके साथ भी माइनस आते हैं, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले से नहीं करा, मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि बस आप याद रखें इसको। अब अलामतें लगाने का आसान तरीका ही होता है कि डिटर्मिनेंट में एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ये फिक्स है। पहला प्लस होगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। देखिए एक प्लस का और एक माइनस का होता है, ठीक है। अरेंजमेंट अगर आपकी ठीक होगी तो ये प्लस माइनस भी सही लगेगा। अगर आपने इसकी अरेंजमेंट गलत लिखी हुई जो मैंने बताई आपको जिस तरतीब के साथ है, ये तरतीब रखेंगे तो ये अलामतें ऐसे लगानी प्लस माइनस के साथ। अगर आपने अरेंजमेंट गलत कर दी तो सारा सवाल ही गलत हो जाना है, इसलिए आपने ये एहतियात रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कोफैक्टर्स आ जाएंगे। हल करने का वही तरीका है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 1 3 3 माइनस 2 2 4 तो आ जाएगा -7। इसको 1 × 2 2 2 2 4, इसको प्लस माइनस किया तो 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 2 3 6 तो ये 10 आ जाएगा। इस पर मल्टीप्लाई करें 1 × -2 2 × 1 2 तो 2 2 4 पॉजिटिव 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 1 1 और 1 2 2 तो -1 आ जाएगा। तो ये लास्ट में जो है 2 1 2 और 2 2 4 तो ये -6 आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट जो बच गए हैं हमारे पास 3, इसको सॉल्व कर लें। ये आएगा 2 2 4 और 3 2 6 ये 2 आ जाएगा। और फिर 2 1 2 1 2 2 तो 2 - 2 0 आ जाएगा। और लास्ट -3 + 4 1 आ जाएगा। देखिए हमने तमाम को फैक्टर्स को जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। जिस तरह आपने डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह हमने सॉल्व कर लेना इसको। अब हल करने के बाद हमारा जो एडजॉइंट है वो कैसे बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स आए हैं उनको आपने तरतीब के साथ लिख देना है, ठीक है। -2 -7 2 10, उसके बाद 4 -1 और -6 और आगे है 2 0 और 1। देखिए हमने सबको लिख दिया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट, ठीक। ये कोफैक्टर्स आए हैं। एडजॉइंट बनाने के लिए हमें कोफैक्टर जो है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ये तो हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए थे, ठीक है। या पहले इसे कोफैक्टर लिख लें। ये हमारे पास जो आया है ये कोफैक्टर ऑफ ए आया है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोफैक्टर ऑफ ए, ए के कोफैक्टर आ गया। अब हमने एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट के लिए हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। कोफैक्टर जो आते हैं उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो फिर एडजॉइंट बनता है, डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं आता ये, ठीक है। ये कोफैक्टर्स हैं, अब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये तो एडजॉइंट आ गया। देखिए हमारे पास मोड भी आ चुका था पहले, -1 हमारे पास था और एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया ये सारा। अब हम इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। इन्वर्स का फार्मूला है 1/a mod और एडजॉइंट ऑफ ए। मोड हमारे पास है -1 और एडजॉइंट हमारे पास है -7 4 2 2 -1 0 10 -6 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब -1 को सब
के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो ये इन्वर्स 3 क्रॉस 3 मालूम करने का तरीका है। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, फिर हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स जो आएंगे उसका ट्रांसफर लेंगे और उसके बाद फाइनली इन्वर्स का फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये सारा तरीका है इन्वर्स मालूम करने का 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इन्वर्स 2 क्रॉस 2 कैसे मालूम करते हैं और 3 क्रॉस 3 कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप बार बार इस लेक्चर को रिपीट करके देखें तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। और इसकी एक्सरसाइज के लिए जो है वो क्वेश्चन है 3.5 में 3.5 जो मैंने आपको बुक बताई उसकी आप एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।